अब बिहार के रुपौली में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव को लेकर पार्टियां कमर कस रही हैं। उपचुनाव को लेकर जदयू ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और मंत्री लेसी सिंह ने प्रत्याशी के नाम की घोषणा की है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कलाधर मंडल के नाम का चयन किया है। तो अब कलाधर मंडल उपचुनाव लड़ेंगे जदयू की तरफ से। रुपौली में उपचुनाव होना है बीमा भारती के इस्तीफा देने के बाद, और वहां से अब जदयू की तरफ से कलाधर मंडल का चयन किया गया है। तो बोलेंगे उनके पास कोई मुद्दा है क्या? कोई गिनाने के लिए कुछ है? सीट विधानसभा में 4 तो संख्या बढ़ाना ही होगा। वो तो बोलते रहेंगे ना, बोलते जाएंगे। अभी तो 40 के 40 सीट ले रहे थे। इंडिया गठबंधन के लोग कभी कहे कि हम चुनाव हार रहे हैं? वो तो हमेशा इंडिया गठबंधन के लोग कहा कि हम 40 के 40 सीट ले रहे हैं। लेकिन आज लक्ष्य के नजदीक पहुंचे तो खुद हमारी पार्टी, हमारे नेता और हमारे घटक दल के लोग पहुंचे लक्ष्य के करीब। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, कहां होगी और इसका क्या होगा? इस पर हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो हमारे नेशनल कमेटी के जो लोग हैं, चाहे हमारे नेता हैं, उस पर ब्रीफ कर देंगे बैठक। विधानसभा चुनाव में क्या रहेगा स्थिति? बिल्कुल, यहाँ विधानसभा चुनाव में एनडीए पूरे मजबूती के साथ रुपौली विधानसभा चुनाव लड़ेगी। तो अब कलाधर मंडल लड़ेंगे रुपौली विधानसभा का उपचुनाव जदयू की टिकट पर। इस वक्त हमारे साथ बिहार संपादक एस के राजीव जुड़े हुए हैं। राजीव जी, अब कलाधर मंडल का नाम सामने आया है, जैसे जदयू की तरफ से टिकट दिया गया है रुपौली उपचुनाव में, किस तरह का वहां मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए आसिया जी, दरअसल में रुपौली विधानसभा जो सीट है वो बीमा भारती के खाली करने की वजह से वो सीट जो है वो खाली हुई, क्योंकि बीमा भारती वहाँ जेडीयू की पहले विधायक हुआ करती थी, और जब वो आरजेडी में मिली और आरजेडी से पूर्णिया से उनको टिकट मिला, उसके बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो उसके बाद ये सीट खाली हुई है। और जो उपचुनाव हो रहे हैं वो बिहार में हालांकि 2-3 सीट खाली हुए हैं, लेकिन एक सीट सिर्फ रुपौली के लिए अभी नोटिफिकेशन जारी किया है चुनाव आयोग ने, और वहां पे कलाधर मंडल को आज जेडीयू ने टिकट फाइनल कर दिया, क्योंकि वहां पर समय कम है, 10 तारीख को वहां पर चुनाव होना है। तो अब चूंकि वक्त बहुत कम बचा हुआ है, देखिए इस बार की लड़ाई वहाँ काफी दिलचस्प होगी, क्योंकि पप्पू यादव भी वहां से इंडिपेंडेंट पूर्णिया से चुनाव जीते हैं। कल उन्होंने विधिवत पूर्णिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि जो रुपौली जो है वो सीट जो है वो विधानसभा की एक झांकी होगी, और वो पूरी कोशिश करेंगे कि वहां से अपने उम्मीदवार को वो चुनाव जिताएं। तो अब उनका उम्मीदवार कौन होता है ये तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा कि क्या वाकई आरजेडी कांग्रेस अगर साथ मिलकर के वहां चुनाव लड़ती है तो फिर आरजेडी अपने उम्मीदवार को देती है या फिर कांग्रेस देती है, और अगर आरजेडी अपना उम्मीदवार तय करती है तो क्या पप्पू यादव उसको अपना समर्थन देते हैं या नहीं देते हैं। कुल मिलाकर आप यह कह सकते हैं कि जेडीयू ने आज कलाधर मंडल को विधिवत अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, और अब विपक्ष की तरफ से किसको उम्मीदवार घोषित किया जाएगा इस पर सबकी निगाहें जो है वो टिकी हुई है, और उसके बाद ये पता चल पाएगा कि वाकई में फाइट जो है वहाँ रुपौली विधानसभा में किस तरीके का होने वाला है। जी आसिया जी, तो कोई कैंडिडेट ऐसे सामने आ रहे हैं जो अलायंस की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से यहाँ पर चुनाव लड़ सके? कई नामों की चर्चा हो रही होगी। नहीं, देखिए मुझे लग रहा है कि इंडिया अलायंस से बीमा भारती जो है वो चूंकि वहां से अभी सिटिंग एमएलए थी वहां से वो निश्चित तौर पर कोशिश करेगी कि आरजेडी से उनको फिर से एक बार टिकट मिले, क्योंकि अभी लगभग 1.5-2 साल का वक्त है बिहार विधानसभा चुनाव में। लेकिन लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और कांग्रेस अगर इंडी गठबंधन से चुनाव लड़ा जाता है तो फिर उसके बाद तमाम दलों से सहमति ली जाएगी। नहीं, अगर इंडिविजुअली कैंडिडेट को खड़ा किया जाता है तो फिर मुझे लगता है कि आरजेडी वहां से बीमा भारती को फिर से अपना उम्मीदवार बना सकती है। जी आसिया जी, चलिए शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब कलाधर मंडल जदयू की तरफ से उपचुनाव लड़ेंगे रुपौली का, लेकिन अब देखना है कि इंडिया अलायंस की तरफ से यहाँ क्या साझा उम्मीदवार दिया जाता है या फिर यहाँ पर फिर फ्रेंडली फाइट देखने को मिलेगा। क्या बीमा भारती वो कैंडिडेट होंगी, क्योंकि उनके ही इस्तीफा देने से ये सीट खाली हुई है। अब लोकसभा में चुनाव हारने के बाद क्या वापस वो विधानसभा का चुनाव अपनी खोई हुई सीट से या अपनी छोड़ी हुई सीट से वो लड़ेंगी, और इसके लिए क्या कांग्रेस की तरफ से सहमति बनती है बीमा भारती के लिए, इस पर अभी अब निगाहें टिकी होंगी।